प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे कथा सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी माता की प्रवेश होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा जो थे, राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा साहब अपने प्रजा को भी पूजा पाठ नहीं करने दिया करते थे। घर में अपने पत्नी को भी मना किया कर रखे थे। राजा साहब कोई देवाई धर्माई नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। राजा साहब का समय अच्छे से बीत रहा था। राजा साहब अंधन से बड़े बड़े महत्वपूर्ण थे, उनका भरा हुआ था। लक्ष्मी माता उनके गृह में चारों कोना वास लिए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब की जो पत्नी थी वो गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीतने पर एक कन्या जन्म लिया। राजा साहब की पत्नी का ओद्र से जब एक कन्या जन्म लिया भैया, तो राजा साहब बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर 2 से 3 वर्ष के अंतराल में राजा साहब का पत्नी का ओद्र से फिर से एक कन्या जन्म लिया और राजा साहब उसे देखकर बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों कन्या बड़ी हो गई। बड़ी का नाम सरस्वती था और छोटी का नाम पार्वती था। दोनों कन्या जब बड़ी हो गई तो जो सरस्वती थी वो बिना पूजा पाठ के नहीं रहती थी। प्रतिदिन भगवान के भजन कथा में जाया करती थी, स्कूल भी जाया करती थी, माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी। छोटी वाली बड़े शरारत से भरी हुई थी, बिल्कुल अपने माता पिता पे गई थी। कोई पूजा पाठ, कोई भगवान का नाम जाप नहीं करती थी। बड़ी वाली जो सरस्वती थी वो पूजा पाठ करती थी तो राजा बड़े नाराज हो जाया करते थे। राजा कहते थे, पता नहीं इसके मन में क्या कूड़ा कचड़ा भर गया है, जो इतने पूजा पाठ में भरोसा करती है, मन में इसका आस्था बना हुआ है। रानी भी नाराज हो जाया करती थी। जो सरस्वती थी सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाकर और अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर स्नान करके तुलसी में जल डालती थी। भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाती थी। भगवान सूर्यदेव का 1 लोटा जल दिया करती थी। वो कथा नमन करती थी और दूसरे से बड़े अच्छे से बात करती थी। ये सब देखकर राजा रानी को बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा रानी बड़े गुस्से में रहते थे। धीरे धीरे सरस्वती भी बड़ा होने लगी, पार्वती भी बड़ा होने लगी, दोनों बड़ा हो गई। सारे लोग राजा साहब को कहने लगे, राजा साहब आपका बिटिया बड़ी हो गई है। भला प्रजा को क्या पता कि राजा साहब अपने पुत्री को देखना नहीं पसंद करते हैं। राजा साहब से सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका बेटी बड़ी हो गई है, आप उसको ब्याह नहीं करेंगे। राजा साहब के ये बात अच्छा नहीं लगने लगा। अपने पत्नी से बोले, अरे सरस्वती और पार्वती दोनों बड़ा हो गई है, उसको ब्याह करना जरूरी है। सरस्वती के माता बोली, हाँ स्वामीनाथ, बेटिया का तो ब्याह करना ही चाहिए। ए दीदी, कोई भी माँ या पिता हो तो बेटी होती है। संतान जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को लगता है कि ब्याह कर दे। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को बुलवाए
और नाई ब्राह्मण को बुलाकर और रिश्ता उसके ढूंढने के लिए लोगों से बोले। नाई और ब्राह्मण को बोले और वो लोगों से कहने लगे कि भाई मुझे एक लड़का चाहिए शादी करने के लिए। ढूंढते ढूंढते कई गांव घूमे, घूमते कई दिन बीता। सरस्वती के लिए राजा साहब को कहना था कि एक गरीब परिवार में इसका विवाह करना है जिसका कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि ये बड़ा भरोसा करती है कि मुझे भगवान ही सब कुछ है। मेरे माता पिता, मेरे गुरु, सब कुछ भगवान है। तो देखते हैं कि भगवान इसको कितना मदद करते हैं। तो भैया भगवान खाली हाथ किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको कुछ ना कुछ देते हैं। जब माता पार्वती भी परीक्षा लिए थे अपने स्वामी से, तो उनका भी परीक्षा पार्वती हार गए थे और भगवान भोलेनाथ जीत गए थे, क्योंकि अपने जिस किया में सिंदूर लगाते थे उसमें एक छोटी सी उड़ने वाला जीव जंतु जो था, उजरीन जो कहते हैं, उसे किया में बंद कर दिए थे कि महादेव इसे भोजन कैसे दे सकते हैं, ये तो मेरे पास मेरा सिंदूरा में रखा हुआ है। और जब शंकर भगवान सबको आहार बांट दिए थे तो पार्वती कहते हैं महाराज क्या सबको आहार बांट दिए हैं? तो शंकर भगवान बोले कि हाँ हम बांट दिए हैं। तो पार्वती कहते हैं नहीं महाराज एक बाकी है। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं तो हो सकता है मुझसे नजर चूक हो गया होगा। पार्वती जब अपना सिन्होरा खोलते हैं तो वो भी एक दूभी घास ले लेता, उचरीन जो था एक घास ले लेता। तो ऐसा ही महादेव किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं, अपने भक्त पे पूरा के पूरा ध्यान देते हैं। भगवान सबको एक नजर नहीं देखते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन भगवान अपने नजर से सबको एक देखते हैं। क्यों देखते हैं? जो जैसा करते हैं उस तरह देखते हैं भगवान। जो लोग जिस तरह से भगवान को देखते हैं, लोग से व्यवहार करते हैं, उसी तरह भगवान भी लोग से व्यवहार करते हैं। तो दीदी लड़का पता लग गया। जो नाई और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एक गरीब परिवार के यहाँ गए। उनका एक टुटली मड़ई था, बेचारी एक विधवा स्त्री थी। अब विधवा स्त्री थी तो जो बुढ़िया के एक बेटा था, निकम्मा नकारा था। बुढ़िया बेचारी भीख मांग के लाती थी और भीख मांग के लाके अपना बेटा के भी प्रतिपाल करती थी और अपना भी गुजर करती थी। जब इसको पता चला नाई और ब्राह्मण को कि एक निकम्मा नकारा इस गांव में है, एक बुढ़िया का बेटा है, उसका घर चले गए और जाके बुढ़िया से बोले कि ये बुढ़ी माता क्या आपके घर में बेटा शादी योग है? तो ये दीदी जो बुढ़िया है वो कहती है कि हाँ है, तो लेकिन मेरा बेटा निकम्मा नकारा है। किसका भाग्य खराब हो गया है जो मेरा बेटा से ब्याह करेगा? नाई और ब्राह्मण कहते हैं कि राजा का एक ही माता पिता का 2 संतान है। राजा का आदेश है कि एक का अमीर घराने में ब्याह करना और एक का गरीब घराने में ब्याह करना। ये बात सुनकर बुढ़िया बोली ठीक है मेरा बेटा तो शादी योग है, ठीक है कर देते हैं। दीदी सरस्वती का शादी एक भिखारिन बुढ़िया के बेटा के साथ हो गया पक्की। और जब नाई और ब्राह्मण घर आए लौटकर, तो राजा कहते हैं कि उसी गांव में उस नगर में जो राजा हैं जिनके पास अन्न धन भरा हुआ है, उनका घर जाके देखो क्या मेरे पार्वती के लिए वर है। नाई और ब्राह्मण फिर से उसी गांव में गए और उस नगर के राजा के घर में गए और जाकर पार्वती का रिश्ता पक्की कर दिए। ए दीदी दोनों बहन का शादी एक ही गांव में थोड़ा दूरी में हो गया। दोनों बहन का बारात एक ही दिन एक ही घर में, लेकिन एक बहन का बारात में पूरे हाथी हथसार घोड़े घुड़सार सब कुछ गया और एक बहन का बारात में 10 से 20 व्यक्ति पैदल पहुंचे।
सब लोग देखते हैं तो कहते हैं राजा साहब का दोनों बेटी है, लेकिन ऐसा क्यों किए राजा साहब? आखिर क्या कारण था? सरस्वती में क्या कमी थे? सरस्वती तो और सुंदर थी, पार्वती तो थोड़ा कम भी सुंदर थी, लेकिन फिर भी राजा साहब ऐसा अपना नजर से क्यों किए? सब लोग पूरे गांव चकित थे कि ऐसा राजा साहब काहे किए। धीरे धीरे वो दिन आ गया, बारात आ गया, दोनों का ब्याह हो गया, दोनों डोली में बैठ गई। जब सरस्वती बैठने लगी विदा होकर, तो एक जोड़ी वस्त्र में रानी अपने बेटी को विदा कर दी। जब गला लपट के सरस्वती रोती है तो कहती है अपने माता से कि न बही महीना माता को किया मेरा खालू, किया हो रामा बत्तीसोवा दूधवा माता पीला बलु हो राम, किया हो रामा के माता बनालू कठोर हो राम। तो हरी एगो दिया माता हम ही पोसली हो, करी देल भिखरिया संग विवाहन हो राम। महला में रहली माता, महले में खेलाली से, पलंग पर सोबली न हा मन हो राम, किया हो रामा कैसे के दिन हमें बीताए हो राम। माता से गला लिपट के रोती है बेटी की माता, आखिर कौन कसूर किए जो मुझे तुम ये सजा दे दी हो? आखिर पिताजी मुझसे क्यों ऐसा दुश्मनी कर रहे थे? एक बेटी का ब्याह उसी नगर में राजा के बेटा से किए, और मेरा ब्याह हुआ एक जोड़ी वस्त्र में तुम मुझे विदा कर रही हो। माँ कोई बात नहीं है, हम लौट के नहीं आएंगे, हम लौट के नहीं आएंगे माता। दीदी जब रानी ये बात अपने बेटी का मुख से सुनी, आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। बिना खोइछा के बेटी के विदा कर रही थी, वो डोली कहार को रोकाकर और अंदर जाकर खोइछा लाकर बेटी के दे दी, 1.25 सेर चावल खोइछा में, कि बेटी हम अपना रीति रिवाज भूल गए थे, बिना खोइछा का बेटी अपना मैके से ससुराल नहीं जाती है। कुछ तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक खोइछा ले लो। खोइछा में एक अपना हाथ का कंगन माता जो थी, माता छुपा के बेटी को दे दी थी। बेटी को भी नहीं पता था कि मेरी माँ ने मुझे मेरा खोइछा में एक कंगन दे दी है। ए दीदी जब वो कंगन, जब बेचारी चल गई, सरस्वती भी अपना ससुराल और लक्ष्मी भी चल गई, दोनों चल गई, तो सरस्वती जो थी उसका तो सास का एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी में गई, टुटली मड़ई में। अरे टुटली मड़ई तो दीदी आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का भी था, सबको लिए दानी भगवान थे, लेकिन अपना लिए तो भिखारी थे। पार्वती तो सारा दिन कहता ही रहते हैं कि महादेव सारी संसार को अब देखते हैं, 3 लोक के मालिक कहलाते हैं, लेकिन मुझे क्या दिए हैं? मेरा रहने के लिए तो बस एक टुटली झोपड़ी है। तो महादेव का तो सबसे बड़ा प्रसिद्ध झोपड़ी है दीदी। तो बेचारी सरस्वती अपना झोपड़ी में गई, और पार्वती जो थी, पार्वती राजमहल की दुल्हन बन के और महल के अंदर गई, अर्चन परचन हुआ। बेचारी सरस्वती के कुछ लोग इसको घर भी आए और इसको भी अर्चन परचन किए, ये भी अपना झोपड़ी में गई। सब लोग चकित थे कि आखिर इतना सुंदर है, और दोनों एक
एक ही माता पिता के संतान है, लेकिन माता पिता ऐसा आखिर क्यों किए हो गए। बड़ी लोग लालछन भी लगा रहे थे, बड़ी लोग कह रहे थे भाई अब उनकी माता पिता का मर्जी। जब शाम हुआ दीदी तो बेचारी भिखरनिया जो थी वो तो मांग चांग नहीं रही थी कि उसके पास कुछ जमा पूंजी था। सास जो है सरस्वती के शाम का समय में कहती है कि ये बेटी लो भोजन कर लो, मुझुटी में हम खीर बना दिए हैं। सरस्वती खीर खा के अपने पति को भी खिलाई, अपने सास को भी खिलाई। सवेरा हुआ तो सरस्वती के घर में बनाने के लिए थोड़ा सा भी अन्न नहीं था। अपने सास से कहती है कि माँ जी भोजन क्या बनावे। सरस्वती के सास कहती है कि बेटी कुछ भी तो नहीं है जो हम बनाने के लिए तुम्हें दे। सरस्वती को याद आया कि माँ जी मेरे पास थोड़ी सी चावल है, माँ दी है। चावल जब अपना खोइछा को खोली दीदी तो देखती है कि माँ ने इसमें एक कंगन दे दी है, सोने का कंगन है, हीरा रतन जड़ा हुआ है। कंगन को देखकर आंख से आंसू गिरने लगा सरस्वती का कि पिताजी से माता मेरा चुप्पे दी है, मेरे माता ने मेरे पिताजी से चुप्पे दी है, कोई बात नहीं। सरस्वती ने क्या किया दीदी कि उस चावल को बना दी भोजन और सास से कहती है कि ए माँ जी हमको बाजार ले चलिए। सास सोचती है कि मेरा बहू राजघराने की है, शायद लेकर आई होगी थोड़ा मोड़ा जरूर अंधन, इसीलिए बाजार जाने को कहती है। सरस्वती गई अपने सास के साथ बाजार और चूड़ी मणि कंगन जो था दीदी हीरा रतन जड़ा हुआ वो ले जाकर सोनार के घर में गिरवी धर दी, सोनार दुकान में। और सोनार उसे इतना कीमती था कि उसका कीमत नहीं लगा पाया। बोला कि और धीरे धीरे आपको देंगे, ले जाइए। जितना जरूरत था सरस्वती ले ली और सरस्वती लेकर सारी सामान घर के ले आई। घर के ले आई दीदी, लास्ट हुआ तो अपने सास से कहती है कि ए माँ जी आप गुस्सा नहीं होइएगा तो हम एक बात बोलते हैं आपसे। सास कहती है कि क्या बेटी। तो माँ जी घर में एक तुलसी का पेड़ लेकर चलिए। दीदी जो भिखमंगनिया थी सरस्वती के सास वो कहती है बेटी हम तुलसी का तो पेड़ नहीं लगाए हैं, तुलसी का पेड़ ठीक है बेटी तू जल से पटाएगी तो ले ले चलो। बाजारे से एगो तुलसी का पेड़ खरीद ली दीदी। तुलसी का पेड़ सरस्वती हाथ में ले लिया। आगे चलते चलते कहती है कि ए माँ जी बाजार में अभी है ये है एगो थोड़ा समियो वृक्ष खरीद लेते। तो सास एगो समियो वृक्ष खरीद ली दीदी। कहती है ए माँ जी एगो महादेव का थोड़ा सा हम शिवलिंग भी खरीद लेते। सास कहती है बहू तुम्हारा मर्जी है तो खरीद लो बेटी। बेचारी सरस्वती एगो शिवलिंग भी खरीद ली दीदी। एगो पार्वती जी के भी हम तस्वीर खरीद लेते हैं तो एगो पार्वती जी का तस्वीर खरीद ली। कई सब तस्वीर खरीद के अब बाजार लौटी दीदी। अब बाजार से लौटी, ये जो इसका बुढ़िया का बेटा था कुंभकर्णवा दीदी, कुंभकर्णवा चुपचाप सूतल है जब तक भोजन नहीं किया है। बेचारी सरस्वती अपने सास के साथ बाजार से आई तो पूरा झोपड़ी तो खैर शादी ब्याह का घर था तो सब बेचारी बुढ़िया जितना बन पड़ा था उतना की थी। पूरा झोपड़ी का तस्वीर से सजा दी और तुलसी का वृक्ष बाहर में रोप दी और शमी महाराज के रोप दी और रोप के दीदी और घर में तस्वीर से सजा दी, शिवलिंग को बैठा दी बाहर में। उसके बाद अपने पति को उठाए, नहा स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके अपना पति को जगा के चरण छू के और कहती है कि महाराज हे स्वामी आप भोजन कर लीजिए। जो उसका पति कुंभकर्ण है कहता है कि अरे हमको पाँव छूने से क्या होगा, हम कमाने लगेंगे क्या, हमको काम करने का मन नहीं करता है। अब इतना सारी सामान कहां से लाई हो, तुम्हारा माता पिता तो कुछ दिया था नहीं, इतना सारी सामान कहां से लाई हो। सरस्वती कहती है कि देखिए मेरे माता जो है देकर चलाई थी उसी से लाए हैं, चोरी करके नहीं लाए, कोई गलत काम नहीं किए।
दीदी सरस्वती जो थी अपना पति को भोजन करवाई, सासू को भोजन करवाई, अपने भी भोजन की, भोजन करके और उसके बाद घर में पूजा पाठ करने लगी। 4-8 दिन 10 दिन महीना दिन जब बीता दीदी, तो अपना सास को कहती है कि हे माँ जी, आप जो है अब आप घर पे रहिए, भीख नहीं मांगने जाइए। काहे कि मेरे शादी से पहले आप भीख मांगते थे और आज भी भीखे मांगते रहिएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? तो नहीं माँ जी, मुझे सब ताना मारेगा कि इसका सास भीख मांगती है, इसलिए हम मेहनत करेंगे, आप नहीं। गुरु भाई बहना जो सरस्वती थी मन में सोची कि हम तो कुछ ना कुछ करवे करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। गांव में चर्चा भजन होता था तो चर्चा भजन करने जाती थी, किसी के यहाँ चर्चा होता था तो चल जाया करती थी और मन में उसको ख्याल आया कि क्यों ना हम कोई साग सब्जी फल फलहरी बेचें। बाजार गई और बाजार में जाकर एक टोकरी फल खरीद के घर ले आई, अपने सास को बोली कि ए माँ जी देखिए हम फल खरीद के लाए हैं, हम जा रहे हैं फल बेचने, हम जा रहे हैं फल बेचने, आप घर पे रहिएगा। अपने पति को बोली कि हे पतिनाथ आप घरे रहिएगा, हम जा रहे हैं सब्जी बेचने, फल बेचने। टोकरी में फल लेके दीदी और चल गई बेचने। जो सरस्वती के सास अपना बेटा को बोली कि अरे बेटा, बहू नई नवेली दुल्हन है बेटा, 1 महीना उसका हुआ है, राजघराने की बेटी है, उसका साथ ही जाता, बेचता नहीं बेटा, लेकिन साथ ही जाओ। 1 दिन नहीं गया दीदी, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, 4 दिन 5 दिन नहीं गया। धीरे धीरे इसको समझ आने लगा कि अपना पत्नी को साथ देना चाहिए। दीदी 1 दिन उसको मन किया कि क्यों ना हम खीरा ककड़ी खरीद ले, तो खीरा और ककड़ी खरीद लिया दीदी, खीरा और ककड़ी खरीद लिया दीदी। और खीरा ककड़ी खरीद के अपना सास को बोली कि माँ जी हम जा रहे हैं। तो उसका पति कहता है कि अरे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम जो हो लेकर जा रही हो खीरा ककड़ी बेचने, अब तुम्हारा कमाया हुआ, माँ तो कमाती थी तो हम खा लेते थे, लेकिन तुम्हारा कमाया हुआ निवाला मुझसे नहीं निकल आता। उसका पति का सरबुद्धि हो गया दीदी, महादेव देखिए उस पर कृपा कर दिए। कहता उसका पति कि हम भी साथ चलेंगे, और साथे जाने लगा। ये जो सरस्वती थी, सरस्वती आगे चल गई दीदी। जाते जाते कई गांव घूमी, लेकिन उसका ककड़ी नहीं बिका। बड़ा सुंदर सुंदर ककड़ी था, लेकिन ककड़ी नहीं बिका। एगो महादेव जी का मंदिर था, वहां एक चबूतरा था। वो मंदिर में सोमवार का दिन था, हर सोमवार के चर्चा होता था, चर्चा होता था दीदी। तो बेचारी वो चबूतरा पर रख के और चर्चा में जाके बैठ गई। जब चर्चा में बैठ गई दीदी, तो चर्चा भजन करने लगी। उसका पति है, अपना पति के भी कहती है क्या गोरिएगा काची, चलिए ना आप भी चर्चा में बैठिए ना, लोग बड़ी अच्छा अच्छा कहानी कहते हैं, भजन करते जा अच्छा लगता है। जो इसका पति था दीदी जाके ढोलक बजाने लगा, गान बजान हो रहा था, ढोलक बजाने लगा, सारा लगा था ये पीटने लगा। लेकिन इसको ताल देख के लोग बड़े प्रसन्न हो गए, महादेव भी खुश हो गए। महादेव कहते हैं कि कितना बढ़िया गवैया बजवैया है, कितना अच्छा है, इसको तो हमको कोई वरदान देने का मन करता है। पार्वती कहते हैं तो महाराज इसमें कहने की क्या बात है, वरदान उसको दीजिए ना, वो तो गरीब और निर्धन है। उसका जो पत्नी है देखिए कितना गरीब और निर्धन है, कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो बनता है। महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत से नीचे आ गए दीदी, कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। और ये जो ककड़ी था दीदी, तो लोग इसको चबूतरा के पास से चाहते थे लेना, लेकिन उसमें नगवा जो है लोग के दिखाई दे रहा है कि हम ककड़ी छूने नहीं देंगे किसी को। जो लेने जा रहा है ककड़ी दीदी, चुराने जा रहा है, तो नगवा फाई सवर कर रहा है, नगवा फाई सवर कर रहा है। सब देख के डर रहा है, कोई किसी से कह नहीं रहा है। सब जब चर्चा संपन्न हुआ दीदी, तो सरस्वती को सब पहचान गए थे कि बेचारी सब्जी बेचती है,
नई नवेली दुल्हन भिखरनिया के पुतोह है, लेकिन नई नवेली दुल्हन है, साग सब्जी फल फलहरी बेचती है। तो सब लोग बोले कि ए सरस्वती बहन आज क्या लेकर आए हैं? तो कहती है खीरा ककड़ी लेकर आए हैं बहन जी। देखिए 2 खीरा भगवानों पर चढ़ा दिए, 2 ककड़ी, और बाकी डलवा भर ले दीदी, हमको डलवा वाला खीरा ककड़ी नहीं बिका है। सब लोग गुरु बहना है दीदी, तो कहते हैं कि ये गुरु बहन हमको 1 दे दीजिए, वो कहते हैं हमको 2 दे दीजिए दीदी। इसका पूरा डलवा का ककड़ी बिक गया, 2-4 गो बच गया, 2-4 गो बच गया दीदी। सब गुरु बहना चल गए, तो ये जो शंकर भगवान और पार्वती है बूढ़ा बूढ़ी के रूप में वहां पर खड़ा हो गए। पति पत्नी सबसे पीछे आए दीदी, सब गुरु भैया गुरु बहना चल गए, और ये दोनों आए तो सबको देने में इनको लेट हो गया, तो ये पीछे ना टोकरी लेकर जाते। जैसी सब लोग के जाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी आए तो कहते हैं पार्वती की, हे शंकर जी हमको बहुत कस की भूख लगा हुआ है, ककड़िया ले दीजिए ना। बड़ी सुंदर सुंदर ककड़ी है, देखिए बैसाख का महीना है, अब कितना सुंदर सुंदर ककड़ी है, हमको ककड़ी ले दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे ककड़ी ले देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। पार्वती कहते हैं कि आप बोले थे ना कि बड़ी अच्छा बजा रहा है, तो आपको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। कहते अच्छा जाइए ले लीजिए, उधारी देता है तो ठीक है। ठीक है, अब जो पार्वती हैं दीदी जाके कहते हैं कि ये बेटी कैसे ककड़ी, तो ये मामा सारा ककड़ी तो बिक गया, 2-4 ही तो बच रहा है, कैसे ककड़ी बतावे, कोई 1 पैसा कोई 2 पैसा दिया है, लेना है तो ले लीजिए। ए बेटी हमको मेरा पैसा नहीं है। पार्वती कहते हैं ए मामा कोई बात नहीं है, आपको मेरा पैसा नहीं है तो हम आपको ऐसी ककड़ी खिला देंगे। सरस्वती पति पत्नी दोनों थे दीदी, खीरा और ककड़ी काट के नमक लगा के और पार्वती के दे दिए। तो पार्वती ले लिए ककड़ी, उसको बात कहते हैं कि ए बेटी हमको बूढ़ा बाबा भी हमको साथे हैं, तो ठीक है उनको भी ककड़ी दे दिए दीदी। अब दोनों खा लिए ककड़ी, तब पार्वती कहते हैं कि ए बेटी हमको पेटवा बड़ी दर्द करने लगा, लगता है दिन भर हम भूखल थे, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए थे बेटी। देखिए भगवान के महिमा अपरंपार है, जांचना ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त से। हमको पेट बड़ी दर्द कर रहा है बेटी, पेट में गड़ने लगा, इसलिए अब हम सोएंगे। तो चबूतरा था दीदी, और वहां पर बड़ी सुंदर पीपल का वृक्ष था, उसका ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, छां था। अब सरस्वती सोचती है कि अब कैसे सुतावे ये बूढ़ी मामा के, और पेट दर्द कर रहा है। अपना दीदी पैर बिछा दिए और कहते हैं कि माता जी इसी पर सुत जाइए। अपना पैर पर सर रख के उनका सर सहलाने लगी। पार्वती के नींद आ गया। पार्वती का नींद का के आएगा दीदी, जांचना ले रहे हैं। जब पार्वती का नींद खुला तब तक शाम हो चुका था दीदी। शंकर भगवान कह रहे हैं कि इसका घर में सास कहेगी कि कहाँ गई है, अभी तक नहीं आई है, अरे झगड़वा देगी। तो पार्वती मन ही मन कह रहे हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है, आज इसके लिए कुछ देना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि ठीक है। पार्वती गई, अरे शाम हो गया बेटी, उठाई नहीं। सरस्वती कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। जो गौरी माता है वो उठ गए, और उठ के और कहते हैं बेटी यहीं पर रहो, हम आते हैं जरा बुढ़ा बाबा से 2 आना 4 आना मांग ले। शंकर जी के पास गए, कहते हैं कि कुछ दीजिए। तो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका झोला में भभूतिया है ना, 1 मुट्ठी भभूतिया दे दीजिए, वही दे देंगे उसको। 1 मुट्ठी भभूत निकाल के और ले आए। सरस्वती के बोले कि ए बेटी कुछ नहीं था, हमको जो बूढ़ा बाबा हैं उनको पास भभूत था, लो अचरा फैला लो बेटी, उसी में हम दे देते हैं। भभूतिया ले ली दीदी, अब भभूतिया लेके और बांध ली अपना पल्लू में, और दोनों पति पत्नी चल दिए घर। दोनों पति पत्नी चल दिए घर, और शंकर भगवान और मैया गौरी चल गए कैलाश पर्वत पे। जब कैलाश पर्वत पे चल गए तो ये जो मैया गौरी थे दीदी, वो कह दिए कि महाराज देने में थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा नहीं, उसको भंडारा भर देना है।
घमंड तोड़ देना है उसके पिता के। शंकर भगवान कहते हैं मस्तु आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बेचारी सरस्वती आई दीदी, अपना सास के बोली कि माँ जी आज बड़ी लेट हो गया। तो सास कहती है बेटी हम खाना बना के धर दिए हैं, देखो खाना बना के धर दिए हैं। तो हाँ ठीक है, अच्छा है। बुढ़िया जो खाना बनाई थी, दोनों पति पत्नी खाना खाए, भभूतिया की याद आया दीदी, सब घर में छीट दी, सब घर में छीट दी और छीट के खा पी के अपना सो गए। सवेरे उठा तो देखती है दीदी सरस्वती के नींद खुला कि अरे बाप रे मेरा घर तो महला बना हुआ है, 2 महला 3 महला घर बना हुआ है और नौकर चाकर घर में लगे हुए हैं, सोफा सेट पर हम सोए हुए हैं। अपना सास के जगह माँ जी देखिए ना, बाहर में कितना सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, देखिए ना माँ जी मेरा घर वो वाला है या दूसरा है। सास कहती है नहीं बेटी वही घर है। पति जो है, पति भी उठे तो कहते हैं कि नहीं घर तो वही है, ये सब कैसे हुआ। अपना पत्नी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि अरे मेरा जिंदगी में तुम एक परी आई हो, देवी आई हो, आज से हम बड़ी मेहनत करेंगे। तुम्हारे साथ एक दिन मेहनत करने गए, सिर्फ एक दिन, और भगवान के भक्ति में हम लग गए और भगवान मुझ पे इतना दया कर दिया कि पूरा भंडार भर दिए। अगर जो रोज मेहनत करेंगे तो अब तो मेरा कमी नहीं होगा। उसका पति का भी दिमाग खुल गया दीदी और पति भी कमाने लगे और उसके घर में तो अब कमी नहीं है, अन्न धन भर गया। सवेरे उठकर देखते हैं कि बाप रे कहाँ के लोग आ गया, बस गया। सब देखते हैं अरे बुढ़िया भिखरनिया के घर इतना रातों रात बन गया है। अब क्या होता है दीदी, जो छोटी बहन है सरस्वती के, सवेरे अपना घर में उठती है, अपने सास के कहती है कि माँ जी चाय दीजिए हमको पलंग पे, हम राजघराने की बहू हैं, राजघराने की बेटी हैं। सास कहती है तुम्हारा नौकरानी है, एक काम नहीं करती है, पूरा उठलुआ होकर रह रही है। धीरे 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 उसके मायका में भी अनधन नष्ट हो गया, उसका मायका में अनधन नष्ट हो गया दीदी, एकदम गरीब और निर्धन हो गए। और वो जो छोटी वाली बेटी थी पार्वती, वो भी सरस्वती को बिल्कुल नहीं लगाती थी। जब ये पूजा करने लगती थी दीदी तो जूठा पानी भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा दिया करती थी। चावल जो खाते रहती, रोटी खाते रहती थी, वो भी भगवान के भोग में डाल देती थी कि लो तुम्हारा भगवान को हम चढ़ा रहे हैं। उसके पास अंदर अभिमान था, तो भगवान तो उस पर नाराज थे। देखिए जो मेहनत के कमाई होता है वो बड़ी समय से बड़ी धीरे धीरे बनता है, लेकिन पाप का कमाई बड़ी जल्दी बढ़ जाता है। तो वो क्या था, पार्वती को जो था उसका अहंकारी धन था और सरस्वती का मेहनत का धन हो गया। भगवान स्वयं दया बरसाए इस पे। अब वो एकदम बिल्कुल उसके घर में खौरा खपट लगा जा रहा है। उसको कानों में आवाज गया कि मेरा बहन जो है पूरा रातों रात उसका महला दुमहला बन गया है, उसके दरवाजे पे जो है फूल बगीचा लग गया है, उसके दरवाजे पे सुंदर सा मंदिर बन गया है। तो अपने पति से कहती है कि ये जी हमको बहन के घर ले चलिए। आखिर क्या की जो उसके घर उतना हो गया और हम एकदम भिखारी हो जा रहे हैं, लोग मुझे अलग कर दिए, सास ससुर सब अलग कर दिए, हमको खाने पर मोहताज हो गया है, कुछ तो कारण है। पार्वती सरस्वती के घर आई दीदी, सरस्वती से कहती है कि ये बहन सच बताओ तूने क्या किया जो तुम्हारे पास धन हो गया, हम ससुराल आए तो हमको सास ससुर सब अलग कर दिए हैं, हमको तो खाना और पानी भी तरस हो गया है। सरस्वती कहती है कि बहन क्या बतावे, मेरा जो पति थे वो निकम्मा नकारा थे, हम ऐसे ऐसे किए तो भगवान मुझे धन दिए। कहती है कि हम भी अकेले हैं, हमको भी सास मुझे नहीं लगाती है, सब अलग कर दिए, हम भी तो गरीबे हैं, हम भी साग सब्जी बेचेंगे, हम भी ककड़ी बेचेंगे, हम भी खीरा बेचेंगे। अपना पति के बोली कि ये जी चलिए खीरा ककड़ी बेचने, वो भी लेकर चल गई दीदी मंदिर के पास। सब शिव चर्चा से आए तो कहते हैं कि हमको एगो ककड़ी दे दीजिए, वो ककड़ी दे दीजिए।
लोग उसका ककड़ी थोड़ा मोड़ा बिका दीदी, बाकी ककड़ी रह गया उसको ऐसी डलवा में पड़ल। शाम के महादेव आए, पार्वती मैया आए, उसको नहीं कैसे मिलते। पार्वती मैया आए, जब आए तो वो भी काट के दी और बोली कि जल्दी से हमको पैसा दे दीजिएगा। और देखिए जितना उसको धन दिए हैं देना नहीं भूलिएगा, देना नहीं धन भूलिएगा। आप ही वही बुढ़ा बुढ़ी है ना जो हमको सरस्वती बांध के दिए थे। कहते हैं बेटी हम किसी को कुछ नहीं दिए बेटी। राजा से कह के हथकड़ी लगवा देंगे और पाँव में बेरिया लगवा देंगे, देना नहीं भूलिएगा। शंकर भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, गौरी माता मुस्कुरा रहे हैं। कीड़ा काट के दे दी, ककड़ी काट के दे दी, खाए। कहते हैं कि बेटी थोड़ा हम सोएंगे। बुढ़िया सोवल नहीं जाता है? ए बेटी कैसे सोवे, जेठ बैसाख का लहला दोपहरिया है बेटी, ढीकल है, थोड़ा पाँव, अरे पाँव पर सुलाएंगे तुमको, समझ में नहीं आता है, दूरे रहो। क्या करे, माता सुत गए दीदी, 2 मिनट सोए तुरंत उठ गए। उसके बाद बोले कि लो बबूत है, यही तो उसको दिए थे। वो लेकर गई, सारी घर में छीट दी। सवेरा हुआ तो पूरा घर में पानी भर गया। पूरा घर में जब पानी भर गया तो उसका बहारते बहारते होश बिगड़ रहा है दीदी। अपना बहन के घर आई, बहन से बोली। बहन कहती है मनमा में भरल हो कपटवा तो केतना पूजा पटवा करवा हो राम। कि खोल दान हटा दाना मन के कपटवा, खोल द मंदिर के ताला हो राम। कि मनमा में भरी लेला कूड़ावा कचड़वा तो केतना गुरु के ध्यानमा करवा हो राम। कि तनी गो से बहिना कैलाया पमनमा केतना भजनमा करवा हो राम। कैसे कैसे रखला खिरवा के टोकरिया, कहाँ तू दिनमा बीतैल हो राम। हमारा के बहिना कही के समझावा, तब तू बतिया कैया हो राम। अरे कहती है बहन सरस्वती की देखो तुम्हारा मन में तो कचड़ा भरल है। अरे तू क्या करेगी भजन भगवान के, बड़ा तू पूजा पाठ करने वाली हो रही है। पहले पहले अपना मंदिर धोवो मन के। तनिगो से तो तू अपमान करते आई थी, आज आई हो तू मेरे पास, मेरे घर से चल जाओ। तो राजा साहब को पता चला, तो राजा साहब आए तो जो सरस्वती थी, सरस्वती के घर नहीं गए दीदी, पार्वती के घर गए। तो पार्वती बिल्कुल खाने और पीने से तरस थी और सरस्वती का तो महला दुमहला बना हुआ था। पता चला कि उसके पास से अचानक इतना धन हो गया है। जब राजा गए उसके पास दीदी तो बोले कि बेटी तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया। कहती है सरस्वती कि देखिए पिताजी धन कहां से आया इसका कोई हिसाब नहीं। मेरी माता जो थी, माता की कृपा से सब कुछ हुआ है। माँ ने मुझे कुछ देकर चलाई थी, उसी का वजह है कि मेरे साथ इतना धन हुआ। राजा पूछे कि अरे उसे तो हम बोले थे कि कोई धन नहीं देना, और पूरा निगरानी कर रहे थे, कुछ भी नहीं दी थी। बोले कि पिताजी मेरे माता ने मुझे खोइछा दी थी, वही खोइछा के चावल से मेरा भंडार भर गया है। इसीलिए दीदी कोई भी बेटी हो तो बेटी का खोइछा के बिना नहीं चलाना चाहिए। खोइछा जो दिया जाता है वो भंडार भर जाता है उससे। खोइछा जो है सबसे बड़ा धन है कोई भी बेटी के लिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। राजा साहब अपने बेटी से माफी मांगे कि बेटी मुझे माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे भक्ति में इतना शक्ति है कि भगवान तुम्हें भंडार भर देंगे। आज मेरा पार्वती भी एक दुखियारिन बन के रह रही है, और हम तो कहना ही नहीं। घोड़े पर चलते थे वो पैदल चलने लायक भी नहीं है।
सरस्वती बोली, पिताजी आप लोग भगवान के शरण में जुड़ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। राजा रानी और पार्वती उसके पति सब भगवान के शरण में जुड़ गए। काम मेहनत सब करते रह गए, लेकिन भगवान का भजन जाप पूजा पाठ करने लगे। सबके घर में धन धान से भर गया, कोई कमी नहीं रहा। तो गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति पूजा करना पाप नहीं, भगवान उसी पे दया करते हैं, भगवान को जो मानता है। भगवान ये नहीं कि भगवान को कोई जाप कर रहा है वहां पर एक डलवा कूड़ा कचड़ा धर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पूर्व पश्चिमा में गुरु के मंदिरवा पूजन मा करे जइबे करवै हो राम, पूजन मा करे जइबे करवै हो राम। पूर्व पश्चिमा में गुरु के मंदिरवा भजन मा करे जइबे करवै हो राम। चरनिया छुए जइबे करवै हो राम। सोहगवा मांगे जइबे करवै हो राम। अन धनमा मांगे जइबे करवै हो राम। सब कुछ मांगे जइबे करवै हो राम।